निमस टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। जावद की राजनीति एक अलग ही दिशा में चल रही है। कहीं दल बदल की राजनीति चल रही है तो कहीं विवादों की राजनीति चल रही है। नीमच से विधानसभा चुनाव को लेकर एक संदेश दिया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से जमीन पर डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच पूरा नहीर का नाम तेजी से उछल रहा है। समंदर पटेल के भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद एक वाहिद ऐसा उम्मीदवार है पूरा नहीर, जिसका नाम लगातार चल रहा है। पूरा नहीर को किनारे कर जावद विधानसभा की तस्वीर को नहीं देखा जा सकता है। एक बड़ी उम्मीदवारी और एक बड़ी दावेदारी भाजपा से वे करने जा रहे हैं। 15 सालों से वे विधानसभा जावद के दावेदार है, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा और किस तरह टिकट के हालात है और भाजपा में किस तरह से घमासान मचा है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पूरा नहीर मौजूद है। स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे में। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहली प्रतिक्रिया, समंदर पटेल जो भाजपा की राजनीति में सिंधिया समर्थक होने के नाते आए थे, वे अब कांग्रेस में चले गए हैं, क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया देखो, चुनाव समंदर जी इंदौर से यहाँ आए, चुनाव और राजनीति के लिए आए हैं। तो उनको जहाँ अच्छा लगा कि कहीं से टिकट मिल सकता है तो वो उनका फैसला है। और उन्होंने फैसला लिया कि कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, ऐसा सुनने में आ रहा, तो वो उस कारण से चले गए। वो आए इसीलिए राजनीति करने यहाँ। दूसरा मेरा सवाल यह है कि मंत्री सखलेचा की शख्सियत के आगे समंदर पटेल कहीं नहीं टिके। अब पूरा नहीर भी जावर विधानसभा से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि टिकट मिलेगा मंत्री सखलेचा की शख्सियत के आगे? एक बार फिर से रिपीट करने की बात की जा रही है। देखो, टिकट भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें गरीब और गांव के लोगों को भी टिकट मिले हैं। और रही बात सखलेचा जी की, सखलेचा जी बड़े नेता हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। उनको जावत बहुत छोटी जगह लग रही है। और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, तो ये सभी भली भांति जानते हैं। आप भी जिले के पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं। और टिकट पार्टी आपके जो सुन रहे हैं सर्वे करवा कर, और क्षेत्र में जो कई एजेंसियां आ रही है, और पार्टी के सारे बड़े नेता कह रहे हैं जो जीता उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाएगा। तो संभव है टिकट मिलेगा। आपको टिकट भाजपा क्यों दे? आप तो भाजपा के बैनर पर कभी लड़े नहीं है। ये अलग बात है कि आप जिला पंचायत सदस्य रहे, सरपंच रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, लेकिन आप बीजेपी की ही राजनीति क्यों करते हैं, कांग्रेस की क्यों नहीं? देखो, भाजपा एक विचारधारा है तवरेज जी। और भाजपा की विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। यहाँ पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाना, जो बड़े नेता हैं उनके जो लोग होते हैं उनको चुनाव लड़ाते हैं। बाहर के बड़े नेता जो दिल्ली भोपाल नेता जो बैठे हैं, उनको नहीं पता किसको पंचायती चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना है। वो यहाँ लोकल जो व्यवस्था रहती है, और जो सखलेचा जी चुनाव लड़ा रहे हैं उनके जो नजदीक लोग हैं या उनके कहने में जो चलते हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। और रही बात विचारधारा की, तो भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय, और जो आज देख रहे हैं मोदी जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग आज मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी पूरे एक अंत्योदय मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाके विकास कराने का जो लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इस विचारधारा के साथ मैं काम करता हूँ, न कि किसी एक नेता के विचारधारा से चलने वाले हैं। भाजपा ने अगर टिकट नहीं दिया तो पूरा नहीं निर्दलीय लड़ेंगे? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि हाँ, मैं अभी तक चुनाव जनता के हिसाब से लड़ता आया हूँ, और आगे भी जनता मेरे साथ है। ये पूरे विधानसभा में जो क्षेत्र के लोग हैं, अभी तक जावद विधानसभा में जितने लोग आए हैं, बाहरी उम्मीदवार आए हैं, 20 साल से मैं भी वोट डाल रहा हूँ। इसमें जितने उम्मीदवार आए हैं, चाहे कोई निर्दलीय लड़ा हो या पार्टी से लड़ा हो, सारे बाहरी उम्मीदवार हैं। पहली बार मैं यहाँ क्षेत्र का एक उम्मीदवार जो जनता मुझे पसंद करती है, और मुझे छोटे से बड़ा करने में, इस दावेदारी तक लाने में जनता का हाथ है। उन्होंने मेहनत करके मेरे को हर बार चुनाव, जो जितने चुनाव होते हैं पंचायती राज के, सारे चुनाव में लड़ा हूँ। सरपंच से लगाकर जिला पंचायत, जनपद, सारे चुनाव लड़ा हूँ। और जनता ने हर बार मुझे पहले से अधिक वोट देके मेरे को जिताया है। तो जो स्थिति है वो जनता जैसा चाहेगी वैसा जो हो रहा है। और सर्वे भी कराने में, पार्टी जो सर्वे करा रही है वो जनता ही सर्वे में उसमें भाग ले रही है। तो निश्चित ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी। और मेरा तो ये विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, और जो सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जिस प्रकार से लाडली बहना योजना और ये अन्य को अनेक योजना जो चलाई है, वो सारी योजनाओं को मिला के, और जावद में एक ऐतिहासिक परचम यहाँ ले रहे हैं। शहर में, विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि अगर पूरा नहीं
निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मंत्री सखलेचा को सीधा फायदा होता है, बीजेपी को सीधा फायदा होता है, कांग्रेस के नुकसान के लिए ही पूरा नहीर को खड़ा करना जरूरी है। अरे खड़ा करना जरूरी, ये तो देखो एक चीज है, दुनिया में सब जानते हैं मेरे क्षेत्र में कि मेरे को कोई खड़ा करे और के करे, मैं जब प्रमाण है, अभी इतने वोटों से दोनों पति पत्नी को हमको चुनाव जिताया है जनता। मैं किसी नेता का विश्वास करता नहीं हूँ, किसी नेता के दम पे मैं चुनाव लड़ता नहीं हूँ। मैं गांव की जनता जो मेरे मैं सीधे सीधे मेरे रिश्तेदार हो, जैसे मेरे एक एक गांव में हर समाज के व्यक्ति, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष समाज और मैं समाजवाद के में जो मेरी विचारधारा है उस विचारधारा के हिसाब से मैं चुनाव लड़ता हूँ। और लोगों ने मुझे, मैं आपको बताया अभी मैंने, मेरे को छोटे से बड़ा लोगों ने किया है यहाँ पे राजनीति में, मेरा उंगली पकड़ के मेरे को चलना सिखाया यहाँ के लोगों ने। और मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ तो आप निश्चित मान के चलिए कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। आजादी के बाद से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुए हैं, भाजपा के विधायक हुए हैं, मंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं आखिर कौन सी राजनीति करते हैं जो कांग्रेस बीजेपी के बैनर से हटकर वे निर्दलीय जीतते हुए आ रहे हैं। देखो, जितने नेता अभी तक आए हैं सारे बड़े नेता हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। गांव के एक एक पटेल को पकड़ के वो कहते हैं कि आप मेरे को चुनाव जिता देना, या पैसे की राजनीति करते हैं। मैंने आज दिन तक कोई प्रलोभन किसी को दिया नहीं है। कभी कोई चुनाव में एक पैसे का कोई दारू बांटना, इस प्रकार के प्रलोभन देना, या दुनिया भर के खर्चे करना, मैं कभी इस प्रकार की राजनीति करता नहीं हूँ। दिल से लोग जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस बीजेपी जो ये सोचना बाहर के लोगों के लिए सोचना है, जिन दोनों कैंडिडेट को अगर जनता नहीं पहचानती है तो वो पार्टी के हिसाब से वोट करती है। यहाँ स्थानीय आदमी हूँ, स्थानीय, आज क्रिकेट के माध्यम से मैं बचपन से, आज मैंने ये सोचा नहीं कि मैं राजनीति में जाऊंगा। और मेरे ये जो मित्र हैं गांव गांव में, आज क्रिकेट में शुरू से खेलता आ रहा हूँ, आज भी क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट की टीम और कबड्डी की टीम, जो क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे सारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हम, हमारी जो पूरी टीम है वो एक एक गांव के युवा बाहर निकल के आएंगे, उस दिन आपको सामने दिख जाएगा कि चुनाव का क्या है, चुनाव किस प्रकार से होते हैं। पूरा नहर की राजनीति में कई मामले जुड़े हैं, कई आंदोलन आपसे जुड़े हैं, चाहे जमीन को छुटाने का मामला हो, चाहे आंदोलन का मामला हो, विस्फोट का मामला हो। ये कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने पूरा नहर को जावद में हीरो बना दिया। देखो, जनता की जो आवाज है, जो जनता किसी चीज से पीड़ित है, नेता का काम वही होता है कि जनता को किसी बात की परेशानी नहीं आए और दुख के समय जाके वो खड़ा हो जाए। और जावद क्षेत्र की जो जनता है, मेरे ऊपर जब भी दुख आया वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके कभी भी कोई समस्या हो तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं। इसी प्रकार जो बीच में जमीन, कई कंपनी एक डेनिम फैक्ट्री के नाम से यहाँ गुजरखेड़ी के पास में जो जमीन उन्होंने आके अवैध कब्जा किया, और गांव के लोगों को मैंने साथ में लेके और उन लोगों को यहाँ से उनका अवैध कब्जा हटा के उनको यहाँ से भगाया। और आज खोर में 6 साल से वहाँ लोग खेती कर रहे हैं, वो उसको शासकीय बताकर उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, उनको भगाया। और 2000 वोट से इस चुनाव में मैं वहाँ से चुनाव जीता हूँ। एक पंचायत में 2000 वोटों से चुनाव जीतना लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने उस चीज का हमको आशीर्वाद दिया। आपको कम से कम 20 साल राजनीति में हो गए हैं, आप लगातार भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ने की मांग करते रहे हैं, भाजपा की राजनीति करते रहे। भाजपा में नंबर क्यों नहीं लग पा रहा। नहीं, भाजपा में देखो जो स्थिति है, अब ये इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका दबदबा बड़े नेताओं में जो पुराने नेता थे, आज मोदी जी और अमित शाह जी की जो सोच है वो एक अलग अलग प्रकार की सोच है। और वो धरातल से जो है मेहनत करने वाले नेताओं को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। और पहले जो मैं हमारे जो पहले वाले नेता थे, वो एक तो साधन की, आज मोबाइल का युग है, जगह जगह से आज डिजिटल, आज मीडिया भी जो जिस प्रकार से सक्रिय है और सारी जानकारियां जिस प्रकार से जा रही है, उस जमाने में किसी बड़े आदमी का लड़का है, उसको टिकट दे दिया, जीतते आ रहे हैं, बस ठीक है, पार्टी से बंधे थे और सब लोग काम कर रहे हैं इसलिए उन लोगों को टिकट मिल रहा है। आज जो स्थिति है वो स्थिति जनता मान चुकी है। कोई अगर धृतराज देख के दुर्योधन को अगर लाना चाहेगा तो वो अब संभव नहीं है। जनता अपने आप कृष्ण बनकर और जो स्थितियां पैदा करनी है वो सब कर रही है। सखलेजा जी 4 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में मंत्री है। आप स्थानीय यहाँ पर जावद के अंदर राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर है, क्या उद्योग के अंदर, व्यापार के अंदर, विकास के अंदर, क्या जावद में विकास हुआ, किस तरह की तस्वीर है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में विकास करा रही है। और आपके सामने जो बीमारू राज्य था उसको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे क्षेत्र में जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पे भी बिना पक्षपात के भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया। और भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण ही और मोदी जी और शिवराज जी के चेहरे के कारण लगातार सारे उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं।
धरातल पे। और रही ओम प्रकाश जी सकलेचा की बात, तो उनको पूरा क्षेत्र जानता है, उनकी कार्यशैली को जानता है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो अब पार्टी उनका प्रमोशन कर सकती है, और प्रमोशन करके दिल्ली में केजरीवाल जी के सामने उनको चुनाव लड़ा सकती है। ये मेरा मानना है, क्योंकि केजरीवाल जी वहाँ लगातार सरकार बन रहे हैं, उनकी टक्कर का कोई नेता है नहीं। जो हवा हवाई बात मतलब काम जो तरीका है, वो काम ये कर सकते हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल की टक्कर के नेता हैं ये दिल्ली में, हो सकता है इनको अगले चुनाव में वहां भेजे। पूरन अहीर को अगर भाजपा टिकट देती है, कितने वोट के अंतर से जीत हासिल करने का दावा है? मैं दावा, जो क्षेत्र की जनता है, रोज रहता हूँ, मैं कभी दौरा करता नहीं हूँ क्षेत्र की जनता के बीच में रात दिन। मेरी मिसेज भी और मैं भी, जो पूरे क्षेत्र में परिवार जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरे जनता। और उस विश्वास के कारण पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अभी तक हुई 92 हजार वोटों की। रमेश मंडोला जी जो जीते हैं, उस जीत से बड़ी जीत जावद विधानसभा की हुई। तो ये थे हमारे साथ पूरन अहीर, जिन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि अगर भाजपा अगर उन्हें जावद विधानसभा से टिकट देती है तो वो 1 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। जी हाँ, पूरन अहीर वे शख्सियत है जो ना कांग्रेस ना बीजेपी के बैनर पे, बल्कि निर्दलीय चुनाव व बड़े बड़े चुनाव यहाँ पर जावद विधानसभा से लड़ते हुए आ रहे हैं। ये मंत्री सखलेचा का गढ़ है जहाँ पर पूरन अहीर अपना झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन इस बार वे भाजपा से एक बड़े दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त और हालात बताएंगे कि किस तरह के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी हाईकमान का क्या फैसला होगा, जिस पर ये राजनीति अटिक रहेगी। लेकिन वे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा दावा बताया जा रहा है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।